Welcome to the stream, guys. We are back on the streaming streets. We have something interesting as a format today. We're gonna have poker along with someone coming along and we having a chat. तो देखते हैं वो कैसा जाता है. Such with Sachan is a good friend of mine. उसके साथ हम बात करेंगे कि how does your career or game or whatever that you choose in your life can be a catalyst towards your growth. And then उसी की बहाने he's a guy who doesn't know poker at all, तो हम उसको थोड़ा बहुत पोकर भी दिखा देंगे. होपफुली वो कुछ सीखेगा एंड फिर हम जनरल बातें करेंगे. ब्रो, इट्स जस्ट अ गुड सैड चिल नाइट. तब तक विल बी प्लेइंग आवर क्रेस्ट, ट्राई टू बिल्ड अप सम स्टैक सो दैट वी कैन डू सम बकर एट द एंड ऑफ इट. क्वीन ऑफ स्पेड्स के साथ पील करेंगे क्या? रिवर्स इम्प्लाइड सॉर्ट्स तो है. किंग ऑफ स्पेड हो सकता है, एस ऑफ स्पेड्स हो सकता है. देखो बच गया. Oh wow, there's a night bot also. That's great. I think Bazi has set it up, so that's great. I didn't know about this. A few moments later. Guys, the night bot is an old bot. I think वो पगला गया है थोड़ा. उसको टाइम की समझ नहीं आ रही. वो 27 अगस्त की टिकट कैसा देगा भाई? तो 27 अगस्त का टाइम ट्रैवल करके वो अपने को टिकट देगा क्या? अगर तुम लोगों को चाहिए तो वो आंसर ज़रूर देना जब 27 अगस्त की टिकट है. आस्तिक भाटिया बोल रहे आउट ना होने का फॉर श्योर आई गेस. तो आउट ना होने के लिए नॉट सो मच एज यू वुड थिंक एक्चुअली, क्योंकि आउट होना है या नहीं होना है दैट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कि क्या खुलेगा क्या होगा. बट ऑफन वो आपको ये इसके बारे में सोचना है कि आपको करना क्या है. अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, काफ़ी ड्रॉज है. मान लो अपन ने अर्ली पोजीशन से खोला है बट वी डेफिनेटली वांट टू डिफेंड इट, सो वी गोना गो फॉर अ बिगर साइज़ क्योंकि बहुत सारे ड्रॉस है. क्वीन 10 कॉल सकता है, अपने पास 10 ही है वो अलग बात है, बट डायमंड्स है तो. बट यहाँ पे जब बंदा जैम अगर कर देता तो विल बी इन अ बैड सिचुएशन एक्चुअली. एस 9 हो सकता है, एस जैक हो सकता है. बट या मोस्ट लाइकली इन दोनों के पास एस जैक या एस 9 होने के चांसेस है. अगर बंदे कॉल आते तो अच्छी बात है. 8-10 है, अपन ब्लॉक कर रहे हैं. जैक 9 हो सकता है but still a good enough hand for us to protect, and we need a lot of protection, so we're gonna go for a bigger size like 4150 4100 4100 ताकि इसको हम चांस दे कि वो ऑल इन जाए उसके ऊपर. तो ये बंदा ऐसा ना हो कि फिर इसको भी कॉल कर लिया है. तो थोड़ा सा साइजिंग इस हिसाब से देख रहे हैं अपन. एंड हाफ पॉट भी है मोटा मोटी, तो ठीक ही है. Pocky makes that call. 9 is a pretty interesting river. Ace 8, Ace Jack, Ace Queen, Ace King ही सिर्फ अपने को बीट कर रहा है. आई थिंक एक छोटा सा बैट मार सकते हैं 4000 की. 4000 के हम लोग एक छोटा सा बैट मारेंगे. मोस्टली डायमंड ड्रॉज है या डायमंड ड्रॉज है अपने पास, तो एस ऑफ हार्ट्स भी है, तो मोस्टली डायमंड ड्रॉज है. हम लोग 4000 इसलिए मार रहे हैं कि अगर जैक के साथ बंदा अगर स्टिकी हो गया, वर्स एस एक्स के साथ अगर स्टिकी हो गया तो आ सकता है. एस एक्स वैसे चॉप ही कर रहा है, बट जैक से ज़्यादातर कॉल लाने के लिए अपन वो छोटा बेट मार रहे हैं. ऑल राइट. आई थिंक वी आर हैविंग अ फ्रेंड जॉइनिंग अस प्रीटी सून नाउ. कहाँ है तू अभी? क्या सीन है? थोड़ा जनता को पता क्या टाइम हो रहा है तुम्हारा. जैसे आप देख रहे होगे, घूम रहा हूँ एक पार्क में और आपके वहाँ दिन हो रहा है, मेरे यहाँ आपके वहाँ रात हो रही है, मेरे यहाँ दिन हो रहा है. चलो मैं हूँ अमेरिका में. द लैंड ऑफ ड्रीम्स. वंदे भारत मिशन में मैं रिपैट्रिएट होके अमेरिका आ गया. और यहाँ पे मैं साइड में पत्ते खेल रहा हूँ. तुमको थोड़ी देर में पत्ते भी दिखा दूंगा, पहले अपन बातें कर लेंगे. हाँ पत्ते मुझे भी सीखने हैं ना भाई, तभी तो आया हूँ मैं. हाँ सही है. तो लोग आज का बेसिकली सीन ये है कि आज का थीम मैंने लगाया कि सच विद सचान. आज हम सच की बातें करेंगे. सच इज ऑलवेज कंट्रोवर्शियल एंड वी आर ओके फॉर कंट्रोवर्सी. ये सब पेड़ है देखो. बढ़िया. कौन सा सिटी में है तू?
हाँ, आजकल आई एम रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। क्या बात है, और सुना है वहाँ पे काफ़ी खतरे तो एक नंबर चल रहा है। अरे आजकल यहाँ पे दूसरे स्टेट में कहीं आग लग गई है, तो तुम देख रहे हो यहाँ धुआं धुआं और मिस्ट स्मॉग। मैं दिल्ली में था तो दिल्ली ऐसा था, मुझे लगा मैं सही जगह आऊंगा। मैं हाँ। यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे सेम हो गया दिल्ली की तरह। ये क्या है यार, किस्मत जो है ना वो फॉलो करती है साली, इसको छुड़ा नहीं सकते तुम। इट्स लाइक अ शैडो। 12 seconds later. जो डिस्टिंक्शन बिटवीन गेम एंड रियल लाइफ बहुत कम ही है, मतलब कि जो चीज़ें नॉर्मल में बाहर में तुमको जो सीन सीखना है, गेम उस चीज़ को इतना जल्दी से सिखा देता है क्योंकि यू गेट इन सो मच मोर वॉल्यूम। मेरा भी ऐसे ही है। मैं भी अपने आजकल जो मेरा लाइफ चल रहा है जिसमें मैं एंटरप्रेन्योर बना हुआ, तो मैं भी आजकल एंटरप्रेन्योरशिप को लाइफ से प्रॉपर रिलेट करता हूँ। तो मुझे तो लगता है किसी भी चीज, जब मैं बहुत फुटबॉल खेलता था तो मैंने फुटबॉल को लाइफ की तरह प्रॉपर रिलेट करा हुआ था, एक एक चीज को। बट इस पोकर खेलते खेलते ऐसा रियलाइज हुआ कि लाइफ इज आल्सो अ गेम, और इसमें वी हैव टू प्ले आवर कार्ड्स राइट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से है, मतलब कि जो वेरिएंस आती है, जो पोकर के अंदर जो वेरिएंस आती है, दैट वेरिएंस इज ऑल्सो, वेरिएंस मतलब वही चीज़ है जो तुम कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो ना। सी जैसे अगर मान ले कि एक बंदा है अच्छा जोन में कुछ काम कर रहा है, ठीक है, अब उसको फिर लाइफ में कुछ हो जाता है, उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, फिर कुछ भी हो गया, उसका कुछ बिजनेस धंधा गया, वट एवर माइट बी द थिंग, राइट, एंड उससे इम्पैक्ट ये होगा कि उसको फिर वो ही एंड्स अप नॉट डूइंग, लेट्स से वो सुबह उठ के रोज़ 10 बजे उठ जाता था या 8 बजे जैसे तू उठ रहा है वैसे उठ के कुछ उठ के कुछ कामें करने लगता था, बट जब अब ये हो गया फिर उसको थोड़ा लाइफ में वो हो जाता है और फिर वो सुबह नहीं उठता है, फिर रात 2 बजे उठने लगता है, फिर काम करने का मन नहीं है, ये वो ऑल दैट थिंग एसेंशली एंड्स अप हर्टिंग हिज वर्क, राइट, एंड वर्क इज़ व्हाट आई एम कॉलिंग एज वॉल्यूम। उसके लिए तुम्हारा ओनली थिंग ये है कि तुम उसके लिए कैसे रिएक्ट करोगे, दैट्स रियली द ओनली चॉइस, और क्या। द रियली द एंटीडोट टू वेरिएंस इन लाइफ इज़ वॉल्यूम, मतलब जो चीज़ तुम जो ठीक से कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली करता रहना चाहिए, बट ऑब्वियसली द होल गेम इज़ दैट इन अ वे वेयर वेरिएंस कैटलाइज, मतलब तुमको एक ईगो ट्रिप पे ले जाएगा या फिर कोई भी ट्रिप पे ले जाएगा, तब तुमको लग रहा है कि फिर अपना गेम को पीछे डाल देते हो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है, एक छोटा सा 2 मिनट का पोएम है, तो मैं अभी वो पोएम प्ले करूँगा। Cards they hide, the equities and the odds of life made or ruined, made an illusion of the times yet to come. The turn the river changes everything, made into ruined and ruined into made. Knowing the odds decisions are made, of logic and intuition begins the dance of variance. Mixing up the logic with magic, out it throws a card from its madness. Why you mad, bro? Madness it is of the hopeful and the hopeless, and the swings from one to another. In this madness, the mind dissects ranges and faces to come up with logic that's to guide. Laced with poison of self-preservation and insecure motives, logic is compromised to the veil of illusion. Layers and layers of illusion of self and life, you make a decision. Decision which yields an outcome thrown from the variance. Is it mad to look at the mad dance of variance to decipher the decision? Or to look at the decision to decipher the thought? Or to look at the thought to decipher the logic? Or to look at the logic to decide? Or to look at the intent to decipher the objective, when the objective of it all is to keep you in the game of illusion. To rise above, be utterly untouched by this madness, needs work not of the mind, an experience of beyond, a sustenance of the void. How will the game ever give this to you? The game of illusions, the game of ego, the game of life, poker. Nice, bro. इस पोएम में एक दो मेरे डाउट्स है। एक तो डाउट ये था कि ये बीच में व्हाइट बंदा कौन था, इससे तो इंटरेक्ट कर रहा था बीच में। या सो बेसिकली जो कॉल में था, दिस वाज निक हॉवर्ड एक कोच है, पोकर कोच पोकर कोच है या लाइफ कोच।
पोकर कोच है एंड Now that poker is equal to life, it's यस इट्स इंटरचेंजेबल इट्स इंटरचेंजेबल it's फॉर interchange. सुन रही है लाइव जनता, आप पोकर ही नहीं खेल रहे, आप लाइफ खेल रहे. या मेन चीज़ तो यही था कि एक दिन जब व्हेन आई वाज लाइक एट द लोएस्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ माय माइंडसेट एंड द गेम, वन डे आई वाज जस्ट वाचिंग सम यूट्यूब वीडियोस देख रहा था मैं, फिर मेरे को दिखा एक बंदा, एक कुछ तो रैंडम कॉन्वर्जेशन था, वो कॉन्वर्जेशन में एक एक चीज़ जैसे बता रहा है, तो मेरे लाइफ के बारे में बता रहा है, वो मेरे चीज़ जो हो रहा है वो एकदम बता रहा है, तो मैं एकदम बुक लेके एक एक वर्ड लिखने लगा. एंड जब वो देखा मैं, तो इट वाज लाइक दिस गाय नोज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. खुद ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों के बारे में खुद जा चुका है, उसको इसलिए इतना आर्टिकुलेटली बता भी पा रहा है. दूसरा चीज़ ये कि जो मैं चीज़ जो विच आई एम गोइंग थ्रू इज़ नथिंग यूनिक टू मी, यू नो. Unique, right. दिस जो इज चीज लगता है सबको. एग्जैक्टली जो सबको पहले लगता है कि यू नो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक टू मी, एंड इट्स एक काफ़ी ईगो वाली चीज़ भी है, इग्नोरेंस वाली भी चीज़ है. तुमको पता नहीं है कि क्या क्या सीन है. तो व्हेन आई हैव सीन दैट देन आई वाज लाइक डूड, लाइक ये बंदे के साथ मेरे को कोच करना है, मतलब आई वांट टू लर्न द गेम फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. कम्युनिटी से कुछ क्वेश्चंस पूल किए थे, तो वो क्वेश्चंस के बारे में फिर हम लोग बाद में कुछ बात कर रहे थे. उसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये टॉक में वेरिएंस के बारे में बात कर रहे थे. तो फिर उससे 2 दिन पहले कविता 2 दिन रेस कर दिया. आर्टिस्टिक रेस. यस 2 दिन पहले तो मैं तो फिर ये लिखा था, तो बंदे का माइंड ब्लोन. माइंड ब्लोन. या इट वाज अ फन कॉन्वर्सेशन. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लाइफ में चीजें हो रही है, तुम्हारा तो बहुत कम रोल है कुछ करने का. एब्सोल्युटली. तो वही चीज़ है ना, जो है इट्स प्रोग्राम्ड. या वेरिएंस हटाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, हाँ, गेम खेलना ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा. गेम खेलना ऑब्जेक्टिव, वेरिएंस को ऑब्जर्व करना ऑब्जेक्टिव है. एंड पूरा इसका एंड फिर अपन जब इस चीज़ को देखना चाहते हैं, मतलब कि एक तो ये होता है कि जो पत्ता ऐसा रैंडम पत्ता खुलता है उसको देख के अपन पागल हो जाता है कि ये ऐसा क्यों हुआ. वाई यू मैड ब्रो. वो अपना मैडनेस से एक पत्ता फेंक देता है, तुम उस चीज़ को लेके माय लक सक्स. गॉड हेट्स मी, इसीलिए वो है ये. यप. सो जनता एग्जाम में प्लेजरिज्म किया था, ये इसीलिए हुआ है. आज 2 साल पहले मैंने कॉपी करी थी. कर्मा है ये सब. जनता बताए, जनता पोकर को लाइफ से कितना इक्वेट करती है, क्योंकि ये सच में सचान चल रहा है. तो सिर्फ मेरे सच की क्यों, स्टार्टिंग बात इसी से हुई थी कि सबके सच अलग अलग होते हैं. तो सब लोग को अपने लाइफ का एक ट्रूथ जो इनको समझ में आता है, जो ट्रूथ है, जो रूल है, मान लो जैसे मैंने बताया था ना कि आर्टिस्ट बिना दर्द के नहीं बन सकते. तो जो आपने किसी लाइफ मोमेंट में फील किया हो, उसको एक लाइन में एक ट्रूथ को आपको कहना है, तो कहो. जिसका सबसे बढ़िया होगा, जिससे सब लोग रिलेट करेंगे, आई थिंक दैट गाय शुड विन. परफेक्ट. ओके. काफी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे, थोड़े हेट कमेंट्स भी आ रहे. हेट कमेंट्स तो पार्ट ऑफ ऑनलाइन लाइफ है ब्रो, इसका तो कुछ नहीं है. हेट कमेंट्स को टैकल करने के लिए तो सबसे पहला ट्रूथ था कि चोट लगे बिना तुम आगे नहीं बढ़ोगे, गिरे बिना तुम खड़े नहीं होगे. अब देखो यहाँ पे अपन प्री फ्लॉप पे पंजी दुग्गी खेल लिए, क्योंकि अपने को कुछ ज़्यादा डालना नहीं था, और फ्लॉप पे अपना लग गया पंजी दुग्गी. और यहाँ पे अगर ये बंदा मार रहा है कुछ बड़ा एकदम बड़ा मार रहा है, तो अपन फुल बड़ा मार देंगे इसको. अच्छा, इसको लेना है क्या? इसको छील ले क्या? अब इसने प्री फ्लॉप ऐसे एक लिम्प करके आया है, ठीक है. अब अच्छा ही हैंड होगा उसके बाद, एकदम ही टर्न, एकदम भयंकर टर्न खुल गया अपना. तो अपन इसको 1/5 इसका जितना, एकदम थोड़ा छोटा भी मार रहे हैं. अपन भयंकर टर्न है. सूट की नहीं हो? हाँ, सूट फुल हाउस टाइप चल रहा है. फुल हाउस टाइप भी है, सूट भी है, सब कुछ है. अब क्या बना अपना? अब अपना 2 पैर है, 2 पैर गुडी है मोस्ट लाइकली. अब डालेंगे. कॉल लिया तूने? हाँ, मतलब मैं खुद ही डाल रहा हूँ ना उसको. टर्न पे अपन ने इतना मारा, फोल्ड करवा दिया. हाँ, फोल्ड हो गया. अब उसका शायद कुछ था लगा नहीं, या फिर उसको लगा अपना हैंड बीट है. ओ भाई 4-5 सूट आ गया तेरे पास. ओ फक, पॉकेट पेयर आ गया भाई. ओ सत्ती पेयर भाई, सत्ती पेयर. अब इसमें वॉक मी थ्रू दिस मैन, वॉक मी थ्रू दिस गेम. राइट. अब अपने को 4000 कॉल करना था तो पोटेंशियली विन 30,000 का पॉट. उसके रेंज क्या है? उसका रेंज ऑफ कार्ड्स यूजुअली 8+ ही है,
मतलब बेटर पेयर्स ही है। अपना पेयर तो गुड नहीं है, हम्म ये हो सकता है एस जैक, एस क्वीन, एस किंग, ये हैंड्स भी हो सकते हैं श्योर, हम्म बट यूजली अपना पैर तो गुड नहीं है। तो अपना पैर जब गुड नहीं है अगेंस्ट दैट रेंज अपने को जाना है, तो एटलीस्ट अपन जो कॉल कर रहे हैं उसका 10 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि हाँ वहाँ हाँ सत्ती हाँ खुलने का 1 in 8 चांसेस है, तो एटलीस्ट 1 in 10 वाला ऑड्स मिल रहा है अपने को, तो अपन कॉल कर सकते हैं। आनंद केवलानी बोल रहा है पोकर इज अ लॉट लाइक सेक्स, एवरीथिंग एवरीवन हाँ थिंक ये पोकर और सेक्स एक स्टेटमेंट में, दिस गाय साउंड्स लाइक अ विनर। everyone thinks they are the best but most don't have a clue what they're doing. भाई ऑफ द पार्क, ये होम अभी रन है, होम रन, अभी का नंबर 1 होम रन, कॉन्टेस्टर यही है फिलहाल तो। डेफिनेट। आई एम सॉरी, इसके पहले जो डीप कमेंट्स दे रहा था यार, डीप कमेंट्स के सामने कॉमेडी वाला तो जीत जाता है भाई। क्या कोट्स की बरसात करवा रहे हो, यहाँ सब फ्री रोल वाले वेले है। वेले, यहाँ पे हम हर लोग, कम्युनिटी में वो वाला ग्रुप या वो वाले ये लोग बड़वा जरूर होते हैं गोस्वामी है। जिनको कम्युनिटी में मजा नहीं आता। ये वही है। और यहाँ पे मिन क्लिक ऑल इन पे ये मिन क्लिक कर दिया है, थोड़ा टाइट फोल्ड है, अच्छा फोल्ड हो गया अपना। ये तो ठीक है, इसका कुछ भी हो सकता था, बट इसके अगेंस्ट काफ़ी क्योंकि ये बंदा उतना ज़्यादा एक्टिव वाला बंदा नहीं है जो ऐसा ऐसो ऐसो कर दे। तो हर मतलब वो भी एक स्किल मेरे ख्याल से डेवलप करना पड़ता है, जिसमें यू कैन क्विकली गैस कि इस हैंड में कुछ है नहीं। हाँ मतलब वो Choose your रिलेटिव battles रिलेटिव पहले। होता है, क्योंकि इट्स ऑलवेज रिलेटिव राइट, क्यों वो स्पॉट के हिसाब से है। मतलब अगर वहाँ पे वो बंदा रीरेज नहीं करता, फ्लैट करता, तो काफ़ी अच्छा ही हैंड है अपना। बड़वा गोस्वामी बोल रहा है नाइट बॉट अपना काम कर। पोकर बाजी की जगह नाम चेंज करके बकरबाजी कर दिया जाए। ओहो जैक पे रखे भाई, जैक पे रखे, सीरियस जैक हो पे जा रहे, भाई, ये हाँ। बंदा नाराज हो जाएगा। तेरा जो लोकल व्यूअर है ना, तेलुगु में लिख रहा है, हाँ हाँ, अब डालना ये हैंड तो। दिस वन इज फॉर यू। क्या नाम था उस बंदे का? ये हैंड को सीरियस खेलेंगे भाई, या सीरियस खेलेंगे। सीरियस खेलना क्या, उसने ऑल इन धर दिया भाई, अपने बस कॉल करना था, अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं था। ब्रो मत करो, रहने दो। सनी फ्रांसिस पूछ रहा है कि ब्रो व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी टू गेट आउट ऑफ बैड बीट पैरानोया व्हेन यू नो यू आर गेटिंग इनटू अ रॉन्ग डिसीजन एंड स्टिल टेक इट ऑन द फाइनल टेबल, डजंट इट हॉन्ट यू? Do you have anything to add to that, Sacha? नहीं, आई थिंक काफी डिस्क्रिप्टिव था, और मेरे ख्याल से वर्ड लिमिट रीच कर दिया तूने भी। इससे ज्यादा वो भी क्या समझेगा लाइव स्ट्रीम में। इतना बहुत है भाई, गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। हॉन्टिंग वॉन्टिंग नेगेटिव्स वगैरह जरूरी है पॉजिटिव में जाने के लिए। बढ़िया। अगर प्लेन क्रैश नहीं होते तो मॉडर्न प्लेन्स बनते ही नहीं। तो मैं लो बैटरी पे आ चुका हूँ 15% हाँ पे। हाँ, डन है अपना भी, काफ़ी 1-2 घंटे से बातें हो गई अपनी खूब सारी। हाँ लंबी हो गई, लंबी तो हो ही गई। हाँ, बहुत दिन के बाद बात हो रही है ना, तो Yeah. भरा हुआ था अंदर, भरा हुआ था। बढ़िया। अच्छा टॉक था। होपफुली यू गाइस आल्सो लिसनिंग इन द चैट यू हैड सम गुड इनसाइट्स इनटू। ऑनेस्ट फीडबैक और देते रहना, और हाँ। देते रहना। हेट कमेंट्स आर आल्सो वेलकम, दे ओनली मेक अस स्ट्रॉन्गर, व्हाट डज नॉट किल अस मेक अस स्ट्रॉन्गर। डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली, एंड बढ़िया है। डेफिनेटली मोस्ट फन। और Yeah. पोकर खेला भी और उससे सीखा भी और लाइफ से रिलेट भी किया। तो हाँ। बहुत सही स्ट्रीम था। मेरी वर्जिनिटी, अनलाइक मोस्ट अदर वर्जिनिटी लूजिंग्स, दिस वाज वन ऑफ द बेटर वंस डेफिनेटली। थैंक यू ऑडियंस फॉर बेयरिंग विद मी। अब मैं जाता हूँ, नाश्ता वास्ता बनाता हूँ, हैबिट पे लगता हूँ वापस। चलो ब्रो, चलो सी यू, अपन बात करते चल ब्रो, अनुज टेक केयर, ओके बाय सी यू बाय ब्रो। बाय। So that was Sachan, guys. Hopefully you guys had as much fun. It was a lot of fun for me, and we also have a pretty decent stack in the tournament. We are 20 out of 118. Hopefully I'll be putting on more streams, and more than the streaming itself, I do put out a lot of content in general related to life, one of which I have actually shared in the video earlier. So if you like that kind of stuff, you can tune into the
This is a very interesting spot. Oopsie. I think we gotta go for it. Oh wow, we run into a cooler. Queens versus Kings हो गए 70-60 बिग ब्लाइंड के लिए. That was unfortunate. That was really unfortunate. Wow, with Sachan going, our tournament is also on the edge, hanging on the edge right now. Like just like that, from a good big stack to we are down to the shortest stack. That was a quick change of things. Again, we have a pretty good hand for us for at this short stack. I think we're gonna go with this. I don't fancy our chances here much. Ace, oh, lovely. Ooh, we are back. We have a 23k stack. क्योंकि तुम लोग इतना पूछ रहे हो, what should be the topic for next week? Solo big blind. You're going for the kill. He also says, in fact, losing that queen flip is a blessing. It will give us a chance to observe how you tackle a 20 big blind stack now. Everything part of learning. Great approach, great attitude. Contest number 3 के लिए आदित्य सिंह बोल रहे हैं झूठ ऑफ लाइफ के बारे में बात करें, which is also a truth of life. So it can be an extension or second episode of the stream in order to provide coherence to the stream. I think that's a very good idea. I love that idea, आदित्य सिंह. यहाँ से लिम्प कर रहे हैं. ट्रैपी लिम्प है या जामी लिम्प है? We will know. I think with the dead money, definitely going for the kill. Trapped है तो good trap for us. But we gotta take those spots, man. How else are we gonna build the stack? 17 bigs. This is a quite interesting spot. Jamming seems like the best option to me. Limping, min raising से jamming better लग रहा है मेरे को. GG हो गया अपना.